बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। टॉपिक है आदत। अब ये सभी की अलग अलग आदतें होती है। परम अवस्था, संत अवस्था, जो एक ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ कायम रहते हैं। आज हम संत महात्माओं का नाम आदर के साथ लेते हैं, चाहे वह संत विवेका जी नंद जी हो, चाहे संत तुकाराम जी हो, चाहे संत कबीरदास जी हो, रविदास जी हो। हम जिन्होंने हमें परम सत्ता के साथ जोड़ा, अविनाशी, जो नाशवान नहीं है, जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, जो हमारा बनाने वाला, जिसके हम अंश हैं। हम यहाँ पर आके अपने आप को शरीर समझने लगे, पर हम हैं तो आत्मा ना। तो संतों की जो आदत है वह परोपकारी आदत है। जैसे संत निरंकारी मिशन के प्रथम सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के मन में ये भाव आया कि जो मुझे अपने साकार सदगुरु जी से प्राप्त हुआ है वह मैं सबको बांटूं। तो ये उनकी आदत जो सर्वोपरि थी कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले, है ना। ये संत प्रवृत्ति मालिक। उनके मित्र ने कहा भी कि तू हर वक्त बात करता रहता है निरंकार की है, अरे तू अपना आनंद लेना, ये बातें क्यों करता रहता है सबसे। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि मुझे ये बीज की बोरी हाथ लगी है, अब जितने भी बीज बो दिए जाएं। और आज हम सब देख रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन जो है आज मोहताज नहीं है परिचय का। ये आध्यात्मिकता की जो क्रांति आई हुई है, सब आत्माएं जो यहाँ पर साक्षात्कार कर रही हैं, परमात्मा का आनंद ले रही हैं। और इस संत प्रवृत्ति में किसी पे बंधन नहीं होता है मालिक। यहाँ पर तीसरा प्रण हमें समझाया भी जा रहा है। 5 प्रण हमें दिए जा रहे हैं, तो उसमें तीसरा प्रण है किसी के खाने पीने पर, किसी के बोलने पर, किसी के पहनावे पर हम उंगली नहीं उठाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से संबंध रखने वाला संत ही आएगा, अन्य नहीं आएंगे मालिक। जो भक्ति रस में डूबा हुआ होगा, जिज्ञासा होगी जिसे अपने अस्तित्व को पहचानने की, अपने आप को पहचानने की, जिसका मन बुरा नहीं होगा, बुरे मन वाले तो यहाँ टिकेंगे भी नहीं, पीछे कुछ भी कर्म हुए हो। और ऐसे संत प्यारे प्यारे मालिक सिर्फ सब में गुण ही ढूंढा करते हैं।
अवगुणों को नहीं देखा करते, नहीं तो इतना बड़ा मिशन कैसे एक साथ भक्ति कर पाता, एक साथ कैसे बैठ पाता। हम्म, मालिक, हम भी संतों को जब देखते हैं, दर्शन करते हैं, पूर्ण संत जब हमारे सामने आते हैं, तो ऐसा आनंद प्राप्त होता है। पॉजिटिवनेस, सकारात्मक सोच वाले सिर्फ एक प्रभु के साथ ही मुलाकात है उनकी हर पल, किसी की बात का बुरा ही नहीं मानते हैं। और जो हमारे पास है वो सबको देना है, इस भाव से। जैसे वृक्ष परोपकारी होते हैं, परोपकार करते हैं, जैसे धरती माँ है, परोपकार कर रही हैं, सभी का भार संभाल रही हैं। गंगा माता है, सबको ही स्नान करा रही हैं। जैसे नदियां हैं, सबकी प्यास बुझा रही हैं। और मर्यादा यहाँ पर सदगुरु बाबा हरदेव जी के मुखारबिंद से दासी ने अनेकों बार सुना कि मर्यादाओं में रहना है। नदी यदि अपनी मर्यादा का बांध तोड़ देगी तो फिर वह दुष्कर बन जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो संत को मर्यादाओं में रहना है, अनुशासन में रहना है। मालिक, मन को भक्ति भाव से भरे रखना है, मन को दूषित नहीं करना है। सत्संग रूपी अमृत वचनों से इस मन की सफाई करनी है। मालिक, जैसे साकार सदगुरु जी जीवन जीवाना चाह रहे हैं, ऐसे ही जीवन जीते चले जाते हैं पूर्ण गुण से। मालिक, सतगुरु जी तो गुणों की खान है। सतगुरु जी तो मालिक गुण ही बांटेंगे सबको। जो निरंकार से जुड़ा होगा वो सत्संग में बैठा रहेगा, जुड़ा रहेगा, सिमरन में हमेशा रहेगा। सिमरन यानी ध्यान, योग, बोध में पहुंच जाना निरंकार के। सेवाएं, सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हो वो सब सेवाएं हैं। नारी, सतवचनी बन जाओ। सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि जाति पाति का भी मान नहीं करना है, उंगली नहीं उठानी है किसी पर भी कि तू छोटी जाति का, मैं बड़ी बात जाति का, तू कहाँ से आता है, तेरे में ऐसी आदतें हैं, ऐसी नहीं। बस एक परमात्मा से जोड़कर और हमें ध्यान में पहुंचा देना है। तो वास्तव में बहुत ही प्यारी सिखलाई, बहुत प्यारा रिवीजन यहाँ क्लास में चल रहा है। सदगुरु जी हमें सिखलाई दे रहे हैं कि तन मन धन निरंकार का है, इसको निरंकार का ही समझना है। मालिक, हम ऐसी आदतें अपने अंदर डाल लेते हैं कि हमारा धन, हमारा मन और हमारा तन तीनों ही व्यर्थ की आदतों में चले जाते हैं। हम धन कमा के ला रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और भी बुरी आदतें हम में पड़ जाती हैं। मालिक, तो इस धन की कदर करनी है जो भी हम कमा रहे हैं।
और इसे परमात्मा की सेवाओं में लगाना है, मालिक, संतों की सेवाओं में लगाना है। मन से मानसी सेवा ही करते चले जाना है। मन सबके भले की कामना करता रहे। अब देखिए, मुझे कोई आशीर्वाद दे रहा है, मुझसे कोई प्यार से बोल रहा है। एक प्रश्न ऐसा भी आ रहा था कि क्या आशीर्वाद लगते हैं सबको? वो हिसाब निरंकार अपने आप करेंगे, क्योंकि मेरे कर्मों के ऊपर निर्भर है कि मुझे क्या-क्या दुख देखने हैं, क्या-क्या सुख देखने हैं। आनंद में रहते हुए भी, भक्ति करते हुए भी। पर जब मेरा मन बहुत सुंदर बना रहेगा, स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव जी के विचारों में दासी ने सुना है कि हम पर कुछ भी नहीं है, तो अपनी झोली खाली न रखें, आशीर्वाद दें, सबसे प्यार करें, दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बनाए, नफरतों की दीवारें न खड़ी करें। हम किसी के कर्मों की लकीरों को छोटा न करें, मिटाएं नहीं, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। यदि हमसे कोई अच्छा है तो हमारी ये आदत बन जाती है कि हम उसको गिराते हैं, हट जा तू यहाँ से, चला जा तू यहाँ से। हम्म, सदगुरु बाबा हरदेव जी समझा रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंचाई दे दो, अपनी सोच को ऊंचाई दे दो। हम्म, संत प्रवृत्ति से ऊंचा कोई मन नहीं है, मालिक। और संतों की जो आदतें हैं, उनका हम खुलासा भी नहीं कर सकते, क्योंकि संत बहुत गहराई लिए हुए हैं। जैसे निरंकार का आदि अंत नहीं है, ऐसे ही संत के मन के भावों का भी आदि अंत नहीं है, मालिक। ये अनंत है, मालिक। भाव, विचार पूरी कायनात से प्यार करते हैं, दया से भरपूर है संत। नम्रता, प्रीत, प्यार, सहनशीलता, सहजता, सरलता, सब इनमें समाये हुए हैं। और कोई इनके सामने, हमने अपने जीवन में ही देखा है, कोई इनके सामने क्रोधी आ जाए, अहंकारी आ जाए, रोगी आ जाए शरीर का, अवगुणी आ जाए, सबको प्यार देना, सबको प्यार देना। माने इन्हें किसी की बातों का बुरा नहीं लगता, संतों को। और बस एक ही बात समझाते हुए बच्ची ने तो हमेशा संतों को सुना है, जो पूर्ण संत है, कि सत्संग कर लो, ब्रह्म ज्ञान की दात ले लो, अभी समय है, अभी ये काम निपटा लो अपना। जाता, कैसे बड़भागी होते हैं वो, जो संतों की संग प्यार से अपना जीवन बिताते हैं, कदर करते हैं संतों की। मालिक लाता, मेरा घर और मेरा घट प्यारे प्यारे संतों के बिना नहीं सज सकता, ये श्रृंगार नहीं हो सकता, मालिक। ये संत ही हैं जो रूहानियत के सफर पे निकाल देते हैं। फिर हमारी अवस्था सात्विक जैसी होती है, जो दुनिया में है, कि पुण्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्म, मतलब, है ना, और भक्ति कर रहे हैं, पर अभी उजागर नहीं है।
पूरी तरह से जाग नहीं पाए हैं वह। हाँ, उनका मन इस तरफ तो है कि हमें कीर्तन करना है, भजन गाने हैं अवतारों के, पर ये रूहानियत के भजन नहीं सुन सकते, गा सकते। ये आत्मिक सफर पे नहीं निकल सकते। ये सात्विक जो भाव है, ये अंदर से मन के भावों को शुद्ध किए हुए हैं। ये शुद्ध ही भोजन करते हैं मालिक। ये मांसाहारी भोजन में इनकी सोच नहीं पहुंच सकती। ये हिंसा प्रवृत्ति के नहीं होते हैं सात्विक लोग। इनका चलना उठना बैठना बहुत सावधानी वाला होता है। ये भी मर्यादाओं में रहते हैं, अपने पर कंट्रोल रखते हैं मालिक। अपने दिनचर्या को बहुत सुंदर बनाते हैं। रूटीन उनका बड़ा प्यारा होता है। संत जहाँ चौबीसों घंटे हर पल निरंकार के साथ रहते हैं, ये प्रातः काल की बेला में 4 बजे 3 बजे उठना पसंद करते हैं। अपने योग को महत्व देते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने नियमों को बहुत प्यारे ढंग से निभाते हैं। इनके हृदय में छल कपट नहीं होता है। ये बड़े शांति पूर्वक होते हैं। जितना दिया है परमात्मा ने इतने में शांति है। फिर आते हैं रजोगुण वाले, जिनमें 50-50 का चलता है मालिक, कि चल जाएगा, हो जाएगा सब। वो एक बात भी सुन रही थी बच्ची कि अपने आला अधिकारों कारियों के साथ बैठकर कभी कभी मदिरा का पान भी हो जाता है, क्योंकि मना नहीं कर सकते वहां पर, है ना। मना नहीं कर सकते वहां पे। राज्य करना है ना, कमाना है ना, जॉब है ना। अरे हम अपने दोस्तों के साथ गए थे ना, तो वहां पे ऐसा काम हो गया था। अपनी सहेलियों के साथ बैठे हुए थे, ये हमें खाना नहीं था घर में, पर हमने खा लिया। ऐसा ऐसे हमें बोलना नहीं था पर हम बोल पड़े, कोई बात नहीं। समय था उसको आज गाली दे के बोलने का, बोल दिया उसको, आज हमने डरा दिया, अब वो हमसे डरेगा। कैसे मान जाते हैं हम। तो रजोगुण वाले कभी कभी तो ऐसे देखेंगे जैसे बहुत सावधान है ये, इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। और कभी ऐसा दिखेगा कि इनसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। कितना बुरा बोलते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी कह देते हैं। इन्हें किसी भी बड़े छोटे की शर्म नहीं है। और कभी कभी ऐसा दिखेगा, ओहो कितना ये नियमों का पालन कर रहे हैं, कितना ये शर्म कर रहे हैं रिश्तों की, बड़े छोटों की। तो इनमें 50-50 की आदतें चलती है मालिक दाता। और ये जब चाहे, जब
कुछ भी खा सकते हैं, जब चाहे जब ये छोड़ सकते हैं। मालिक, तमोगुण की आदतें, बिल्कुल। मालिक, इनमें ना सहनशीलता होती है, ना कोई कर्म कांड होता है, ना कोई दान पुण्य होता है। बहुत दरिद्रता वाला इनका जीवन। मालिक, नशे चल रहे हैं, कले कलेश चल रहे हैं, लगातार न नहा रहे हैं समय से, न धो रहे हैं, कितने कितने दिन के कपड़े पहने हुए हैं, न गर्मी का एहसास है, न ठंड का एहसास है, न बरसात का। मालिक, इनके आसपास कोई बैठ भी नहीं सकता, इनके घर में भी कोई नहीं जा सकता। ये ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह से अपना जीवन जीकर जाते हैं। मालिक, तमोगुण वालों को यदि तुम समझाओगे भी तो वो समझ नहीं पाएंगे। इनकी सोच बहुत निम्न स्तर की होती है। तो अब हमें यदि कहीं ऐसे परिवारों में जन्म मिल रहा है तो हमें खुद सावधान रहना पड़ेगा। हमें खुद अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। ये चेंजिंग आज के समय में देखी भी जा रही है कि हमने देखा कि बहुत बुरी आदतों वाला एक इंसान, नालियों में पड़े रहने वाला, जितनी भी पे आती, और उसका बच्चा एक उपदेशक बन जाता है, संत बन जाता है पूर्ण। जबकि उसके पिता में, उसके घर में तमोगुण वाली स्थिति थी, बिल्कुल बुरी जीवन की दुर्दशा। मालिक, इसके सामने हाथ फैलाना, जॉब अच्छी है, सर्विस अच्छी है, पर बरकत नहीं है, कोई भी रख रखाव नहीं है लगातार। तो हमें किस तरह का अपने अंदर परिवर्तन करना है? एक है जिसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिसने पूरे बचपन से ही सात्विक नहीं संत प्रवृत्ति से जिया है, भक्ति करी है, उसने किसी दोस्त के चक्कर में आके, तमोगुण वाले के, अपना संतपन का जीवन छोड़ दिया, त्याग दिया, ऐसी आदतें अपने अंतःकरण में ले आया वो बच्चा। तो हमें तमोगुण से और रजोगुण से तो अच्छी सात्विक आदतें ही हैं। मालिक, और यदि परम अवस्था हम अपनी बना लें संत वाली, किसी की बातों का बुरा ना माने, किसी को हम बहुत बुरा बुरा हमारे साथ कर लेते हैं, हम आवाजें भी दे लेते हैं कि भाई कैसे करें, और फिर भी लड़ाई झगड़ों से बचते हैं, इन दुनियाई बेकार की बातों से बचते हैं, तो उन बातों को सहन कर जाते हैं संत पूरन। मालिक, और फिर अपनी जिंदगी परमात्मा के साथ हर पल जीते हुए उन्हें तो जीवन बिताना ही है, क्योंकि अंग संग यदि कोई है तो परमात्मा है, आगे तो किसी की चलती नहीं है परमात्मा की। तो हमें अपनी आदतों को सुधारना है, अपना ही कल्याण सबसे पहले हमें करना है, अपना ही रख रखाव हमें करना है ना। और देखभाल अपनी ही करनी है। जिस बच्चे ने अपनी देखभाल कर ली, रख रखाव कर लिया, तो वह तो
पूर्ण संत बनेगा ही। और संत बनने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी नहीं होगी, दुनियाई सुख नहीं होंगे। हम्म, संत निरंकारी मिशन में वास्तव में ही जो जीवन की पकड़ करवाई जा रही है कि परमात्मा के साथ रहते हुए कैसे जीवन जीना है। किसी भी चीज से हमें ऐसा नहीं दिखाया जा रहा, बुराइयों से तो हटाया जा रहा है। शराब नहीं पीनी, किसी का अपमान नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी का धन लेके नहीं खाना है। किसी का प्रॉपर्टी का ऐसा हिसाब नहीं करना कि उसका हम मार लें, यानी किसी का हक वगैरह नहीं दबाना है। कोई भी बुराई हमें अपने अंदर नहीं लानी है, पर ऐसा तो हमें करना है कि किसी को सुंदर सुंदर बोल बोलने हैं, प्यारे प्यारे शब्दों से किसी को रिझाना है। मालिक, खुले द्वार भक्ति कराई जा रही है यहाँ पर। तो मजबूत बनना है मन से, हमें बहुत विश्वासी बनना है। सुख दुख आते चले जाएंगे, ये तो भव सागर में लहरें आएंगी, फिर उसी में समा जाएंगी। बस धैर्यता का परिचय देना है, धीरज रखना है अंतरकरण में। मालिक, हमारी आदतों को निरंकार हर पल देख रहे हैं। हम चाहे 7 तालों में कुछ करें तो भी निरंकार को पता चल जाएगा, और चाहे आंगन में कुछ करें तो भी निरंकार को पता चल जाएगा। तो निरंकार प्रभु परमात्मा जो जैसा जीवन भाता है, जैसा सतगुरु माता सुदीक्षा जी समझा रही है, ऐसा जीवन हम जिए। मालिक, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभा लेना। माता जी धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता।